स्टूडेंट्स, मैं देव। देखिए आपके सामने एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, 2017 के प्री का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है दिए गए आरेख में वृत्त का ओ केंद्र है, डी सी ई 45 है। डी सी कितना है? 45 है। सी डी 10√2 है। सी डी क्या है? 10√2 है। और ए सी का लंबाई आपको बताना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्या है? ओ केंद्र है, ठीक है। डी सी ई ध्यान से देखना है, ये एंगल कितना है? 45, ठीक है। सी डी दिया है 10√2, जबकि फिर दे दिया सी बी और बी डी। सी बी और बी डी दोनों क्या है? बराबर है। और दोनों का मान कितना दिया है? बराबर 10√2 का आधा कितना होगा? तो आप कहेगा 5√2। 5√2 को किन्हीं कोई आपत्ति नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। क्या आपको लग रहा है कि ओ सी त्रिज्या है? आप कहेगा आप कॉस सर। तो त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है कि नहीं होता? आप कहेगा एकदम होता है सर। जिसमें ये छोटका 45 है, तो ये जो बच गया बाबू, ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? आप कहेगा एकदम होगा सर। हम यही बोले कि जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर क्या लंब, जो त्रिज्या होता है ना, वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब। तो ये त्रिज्या है ओ सी, और ये आपके सामने देख रहे हैं, इस सी क्या है? स्पर्श रेखा है, तो ये लंब होगा। जिसमें छोटा वाला 45, तो बचा कितना? 45, ठीक। अब ध्यान से सुनते रहिएगा। आप पढ़े होंगे कि वृत्त के केंद्र पर यदि हम वृत्त के केंद्र पर यदि हम वृत्त के केंद्र से यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं, हम क्या बोले? वृत्त के केंद्र से यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है। यदि हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका उल्टा भी सही है कि यदि वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर कोई रेखा खींचते हैं और वो जीवा को समद्विभाजित करता है तो लंब होता है। तो देखिए ये ओ बी खींचा गया है, सी डी पर खींचा गया ना बाबू, और ये क्या है? तो इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब क्या है? 90 है कि नहीं? समझ में आ गया? हम क्या बोले कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका उल्टा भी सही है कि यदि केंद्र से एक रेखा खींचेंगे जीवा पर और यदि उसको समद्विभाजित करेगा तो लंब होगा। तो ये 90 हो गए, 45 हो गया, तो मतलब ओ भी क्या बच गया? 45। अब सिंपल आ गया। अब पढ़े हैं ट्रायंगल 90 45 45, तो 90 के सामने √2 और बाकी सामने 1 1, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने देखिए 45 के सामने 5√2 है बउआ, तो है कि नहीं है? आप कहेगा है सर। तो आप खुद बताइए क्या त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा 5√2 गुने 2, यानी त्रिज्या कितना आ गया? 10 आ गया। किसी को आपत्ति यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, AC लाना है। तो AC देखो ध्यान से, क्या है? बड़ा त्रिभुज जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ABC, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, क्या है ना, इधर उधर हो गया है, हाथ से बता रहे हैं। तो ये जो क्या है? 90 है, तो 90 के सामने वाला, ठीक है ना। देखिए फिर से बताते हैं आपको, ये जो ट्रायंगल है बाबू A, ठीक है, सी बी, तो 90 के सामने क्या ये कर्ण होगा? AC होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, आप कहिएगा AC स्क्वायर होता है ना, और बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो AB का मान क्या होगा? तो OA प्लस OB। OA तो आपका त्रिज्या ही है, और त्रिज्या का मान 10 है कि नहीं? तो 10, ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं। तो 10 प्लस ये क्या है? OB, तो OB का मान कितना है? 5√2 होगा कि नहीं होगा? देखो ये 45 है, इसके सामने 5√2, तो ये भी 45 है, तो इसके सामने ये वाला भी तो 5√2 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में। फिर उसके बाद फिर आ जाइए आप, है ना। चलिए अब हल करना है तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अब डायरेक्ट हम सिर्फ लास्ट करेंगे। तो देखिए हमको AC लाना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
आपका देखिए 90 था ना बाबू, ये कर्ण है, तो ए बी का मान कितना है? आप कहिएगा सर ए बी कितना है, तो ओ ए तो त्रिज्या था 10 और ओ बी कितना है बाबू, तो आप कहिएगा ज़्यादा नहीं है सर, 5√2 है, क्योंकि 45 का बना था। प्लस बी सी, तो बी सी कितना है? 5√2 है ना जी। चलिए इसको अब हल करना है, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5√2 का होल स्क्वायर, तो 5×25 दूनी है ना, 5×25 दूनी 50, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। फिर आ जाइए प्लस 2ab, तो 10×5 = 50 दूनी 100, 100√2 और प्लस 50, कोई दिक्कत? अब 100 100 200 हो गया, और 100√2 के मान कितना होता है? आप कहिएगा √2 के मान होता है 1.414, यानी 141.4, यानी रूट कितना आ गया? 341.4। अब आपको ऐसे से ऐसा नहीं एकदम ऑप्शन नहीं दिखने देगा। आप देखिए, आप याद किए 1 से 30 तक का स्क्वायर मिनिमम, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है, मतलब उसके बीच में ही है, यानी 18.5 लगभग में आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया आपको? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। कहता है एक रेलगाड़ी एक कार के तुलना में 40% तेज यात्रा करता है, दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चलना शुरू करता है, 140 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचता है, रास्ता में रेलगाड़ी पर रुकने के लिए स्टेशन पर रुकने के लिए 25 मिनट का लेता है। देखिए कुछ नहीं है बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है ना, कि इसमें स्पीड का रेशियो लाना है। तो देखिएगा 40%, तो 40% का मतलब समझते हैं आप लोग, 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ रेलगाड़ी लिख दें और यहाँ कार लिख दें, तो कार का दिया स्पीड 5 है, तो रेलगाड़ी 7 है, तो टाइम कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, उलट जाता है 5:7। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 2 यूनिट का। यहाँ पर कितना का डिफरेंस? 2 यूनिट का, जबकि यहाँ कितना डिफरेंस है? 25 मिनट। तो 2 यूनिट का मान 25 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहिएगा 25/2, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहिएगा है ना, 1 यूनिट का 2 यूनिट का मान 25, तो 1 यूनिट का मान 25/2, तो 5 यूनिट का तो 125/2। कोई दिक्कत? इतना मिनट समय लगेगा इसको, किसको? रेलगाड़ी को। अब रेलगाड़ी का स्पीड लाना, तो स्पीड और क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना? 140, सॉरी दूरी बटा समय होता है 140, और समय कितना है? 125 मिनट। मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भागा, यानी 60 ऊपर चल जाएगा, चल जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा ना आप लोग, कर दें। तो ये 12×5 = 60 हो गया, 25 हो गया, ये 28 हो गया, ये 5 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे 28 दूनी 56, फिर 5 से गुना करने के लिए फिर से 2 से कर दो, तो 56 दूनी 112, यानी 112 और गुने 1.2, क्योंकि नीचे हम 10 बना दिए थे, ठीक है ना। अब 112 बार का याद है, 12 दूनी 24, बाकी हाथ में 2, फिर 12 अगर 132 है 2 134, यानी 134.4 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? तो कुछ नहीं करना होता, पहले स्पीड ले आइए। जब भी तेज यात्रा रहे, समय वाला बात कर देखिए ना, रुकने पर इतना समय ज़्यादा लगता है कम लगता है, अंतर दे दे, ठीक है ना। तो आप ही लगाइएगा, तो स्पीड ही दिया है, टाइम उलट दिए। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि 25 मिनट रुकने पर लेता, मतलब अंतर दिया है, यहाँ अंतर कितना होगा? आप कहेगा 2, तो 2 यूनिट का मान 25, 2 यूनिट का मान 25, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? आप कहेगा 25/2 सर। हम कहें 5 यूनिट का मान कितना आएगा? तो 5 से गुना कर दिए तो 125/2 आ गया। अब हमको क्या लाना है? चाल लाना है। तो चाल और क्या होता है? दूरी बटा समय, तो दूरी 140 है, समय 125/2 मिनट है, घंटा लाने के लिए 60 से ऊपर कर दिए। अब इसको फिर हल कर दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिएगा।